मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड 77 में। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच में बड़ी शोर से तैयारी चल रही थी। वार्ड 77 में बड़ा ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर के पास, जो आप प्रत्याशी के रूप में जनता ने इन्हें चुना है। डॉक्टर साहब, आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज आपका स्वागत करता है और धन्यवाद देता है। तो आपको कैसे लगा कि हम जनता के बीच में पार्षद प्रत्याशी के रूप में सामने आए? देखिए, मानव सेवा करना एक सबसे बड़ा धर्म है। जो मानव सेवा करता है उसके साथ साथ सामाजिक सेवा भी करना, एक मन में उत्साह हुआ कि मानव सेवा के साथ साथ में सामाजिक की सेवा भी करें, क्योंकि जो मानव सेवा के सामने आती है, डॉक्टर के सामने समस्याएं आती हैं, वो हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रहती है कि किस तरीके से लोग पीड़ित है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में आप बैठने की व्यवस्था नहीं है, निकलने का घर में रास्ते नहीं, आप दो ईंटें रख करके निकलते हैं, पानी का भराव रहता है, लाइटें नहीं है, मच्छरों का अंबार लगा रहता है, सूचना देने पर भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, बरसात में बीमारियां फैलती हैं, इसका कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं रहता है। वो बेचारे, उनके पास पैसा नहीं होता है इलाज करने के लिए, वो सीधे या तो हम लोग के पास आते हैं या मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल जाते हैं। रास्ते में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, 1-2 दिन तो वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। ये सब भावुकता में मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ मैं कैसे खड़े हूँ और इनकी समस्याओं का साथ में दे सकूँ। ये सब सोच करके मैंने एक निर्णय लिया कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरा वार्ड 77 में। तो जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए ये मन बनाया और आवेदन किया था और जैसे जनसंपर्क किया, तो सत्ताधारी के पक्ष लोगों ने मुझे चुनाव प्रचार करने में बहुत व्यवधान दिया है। इतना संघर्ष मुझे करना पड़ा। जैसे जैसे ये मुझे रोकने की कोशिश करी, वैसे मुझे उत्साह बढ़ने की ये लगा कि ये मुझे रोकने का, इसका मतलब मुझे मेरे लोगों की लोकप्रियता है, इसीलिए मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और उसी के साथ मेरा चुनाव आम जनता ने अपने हाथों में ले लिया और ये इसके बाद जो अगली कड़ी आई वो आम जनता चुनाव लड़ने लगी। हर क्षण में, हर समय, किसी भी गली में मैं जाता था तो 500 लोगों से मेरे साथ कम भीड़ नहीं रहती थी किसी भी प्रचार में, क्योंकि जिस गली में जाते थे सब गली वाले निकल करके मेरे साथ खड़े हो जाते थे। अब ये जो जीत हुई है, ये बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ये सीट वीआईपी सीट थी, कानपुर की चर्चित सीट थी। जब कानपुर की चर्चित सीट थी, इसमें हमारे यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष निवास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी निवास करते हैं, मंडल अध्यक्ष भी निवास करते हैं। इन सब लोगों ने मेरे साथ बहुत ताकत लगाई कि किसी तरीके से अखिलेश वाजपेयी जीत न पाओ। लेकिन संगठन के कुछ सभी लोग, आम कार्यकर्ता मेरे साथ तन मन से जुटा रहा और मुझे ये विजय दिलाई। ये मैं सभी का, आम जनता का आभार प्रकट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जैसे कि अभी आपकी यहाँ की जनता ने बताया है कि आपकी पार्षदी न रहने पर भी, जब आप एक डॉक्टर के रूप में सामने थे, तब आपने बी और सी ब्लॉक में पार्क का निर्माण करवाया था। क्या आप वैसे ही अब पार्षद के रूप में, आपको जनता ने चुन लिया, क्या आप वैसे ही खड़े उतरेंगे? देखिए, मुझे अब तो और बड़ी जिम्मेदारी रही। देखिए, उत्साह होता है कि हर क्षेत्र में समाज में काम करने का, जब समाज में काम करने का उत्साह होता है, तब कि अभी तो मैं दूसरे से काम बहुत दौड़ना पड़ता था काम लाने का। यदि मेरे पास कोई पद होगा तो काम करने में आसानी होगी, क्षेत्र में विकास करने का आसानी होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ अछूती पड़ी हुई हैं, उसका विकास करना मेरा लक्ष्य है। और साफ सड़क, साफ स्वच्छता पर मैं विशेष ध्यान रखूंगा। पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी मिले, यही मेरी प्राथमिकता है। पार्षद जी, आपसे कि आपके क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, समय से बिजली नहीं मिलती है, उनके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, उनके बारे में मैंने ये सोचा है, जो भी उनके पास कार्ड नहीं होंगे उनका कार्ड बनाने की कोशिश करूँगा, अंत्योदय कार्ड या सफेद कार्ड बनाने की कोशिश करूँगा। और कहीं भी आवेदन, ये जो काशीराम योजना है
उसमें उनको मैं प्रेरित करूंगा कि आप इसमें आवेदन करें और उनको जगह मिले। जहां उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, झोपड़पट्टी है, कच्ची बस्ती है, वहाँ अंधेरा पड़ा रहता है, वहाँ मैं रोशनी लाने की व्यवस्था करूंगा, पानी पिलाने की व्यवस्था करूंगा। और वो लोग तो खुद ही स्वच्छ सफाई करता है, वो खुद अपने क्षेत्र में अपने दरवाजे, अपने घर के सामने स्वच्छ सफाई रखेंगे। जैसे कि झोपड़पट्टी बनी है अवैध तरीके से, कहा जाता है कि झोपड़पट्टी जो अवैध तरीके से बना रखी है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा, तो क्या उनके दिलों में बुलडोजर चलेगा या फिर उनको पहले एक स्थायी जगह दे दिया जाएगा रहने की, इसके बाद उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? देखिए, मेरी ये पूरी व्यवस्था रहेगी कि किसी को घर से बेघर ना हो, पहले उसकी व्यवस्था की जाए, तभी वहाँ से बुलडोजर चलेगा। पहले वहाँ उनकी रहने की व्यवस्था हो, इसके बाद बुलडोजर चलेगा, तभी कुछ हम लोग रहेंगे, नहीं तो मैं खुद वहाँ धरना देकर बैठा। पार्षद जी ने एक जीत हासिल करी है वार्ड 77 में, ऐतिहासिक जीत, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक जीत तभी मिलती है जब लोग दिलों के राजा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब पूरे वार्ड 77 के अंदर काफी समय से राजागिरी कर रहे हैं। राजागिरी का मतलब लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, लेकिन वक्त ऐसा आया कि आम जनता का दबाव हुआ और डॉक्टर साहब को पार्षद वार्ड 77 से बनाया गया। इस जनता ने बनाया। निश्चित ही अपने आप में बड़ी जीत है। 5000 मतों से 5000 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो यह जीत निश्चित ही बड़ी जीत है। और पहले से ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काफी काम किया है, और जो लोग स्वास्थ्य के अलावा अन्य किसी काम से भी आते थे कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो जन सेवक वो पहले से ही थे। अब जब पद मिला है तो और अच्छे से वो काम कर सकेंगे। जो अधिकारी नहीं सुनते थे उनसे अपनी बात मनवा सकेंगे कि हाँ, आपको काम करना है, वार्ड 77 की जनता को समस्याओं से निजात दिलाया है। उन्होंने जीत हासिल की है। जिस समय वो पार्षद प्रत्याशी के रूप में एक चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के बीच उनको काफी अपना, यहाँ तक उनको अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो जनता ने जो वोट की छूट दी है विपक्ष को, वो सब कुछ उन्हें समझा रही होगी। कल दोपहर से लेके आज रात तक, सुबह तक वो यही सोच रहे होंगे कि हमने गलती की है और वो गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आपके दिल में बनी, बहुत अच्छा लगा। क्या चाहती, क्या उम्मीद है पार्षद जी से? बहुत उम्मीद है उनसे। आपके पार्षद जी जीत गए भारी मतों से, आप किन मुद्दों पे लेकर के आएंगे? बहुत खुश है, उनके लिए इतना खुश है कुछ कहने को नहीं। अब जो गरीब है उनको ध्यान दे, बस हमारे जैसे जिसके लिए खड़े हुए थे वो काम अपना सफल कर, और हमेशा हमेशा सालों साल वो सब बनते रहे, उनका डमरू बजता रहे। डमरू बजता रहे। यानी आपके पार्षद जी जीत गए हैं, आप क्या कहने लगे? हमने बहुत उनसे बहुत खुशी, बहुत उनको जिस दिन डमरू बजा तो उसी दिन से हम खुश हो गए थे। आपकी पार्षद जी आपके बीच में पार्षद के रूप में आए, आप किन मुद्दों को लेकर, आपको किन चीजों से परेशानी हो रही कि पार्षद इनको सब कुछ पता है हमारे बारे में, पानी से, रोड से, रहने की जगह से, बहुत सब कुछ उनको पता, तभी उनके शरण में आप जो कि बहुत दिन से जुड़े उनके शरण में जीत हासिल की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस ये जनता की जीत है, अहंकार का को पराजय मिली है। कुछ लोगों ने समझ लिया था कि कोई सिंबल मिल जाने से हम कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसे दुर्व्यवहार किया, जनता का अपमान किया। और हमारे पार्षद जी जिस गली में गए, इतना अपार प्यार मिला, इतना अपार प्यार मिला। 12 साल के लड़कों से लेकर के 92 साल के वृद्ध, सबने उनको बेहद प्यार किया। और रही बात उनके काम करने के तरीके पे, तो पिछले 25 सालों से वो इस क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी के तौर पे। एज ए स्वास्थ्य कर्मी उन्होंने बहुत हेल्प करा लोगों का। ग्रास रूट लेवल की सारी समस्याएं वो जानते हैं। बेसिक एम्यूनिटीज जो नहीं है, जल भराव हो रहा है, पीने के पानी की स्थिति बहुत खराब है, लोग समरसेबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वाटर टेबल डाउन होती चली जा रही है। तब भी क्योंकि सरकार के द्वारा इधर पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, तभी जमीन के नीचे से निकाल के पानी का बर्बादी किया जा रहा है। उस पे काम करेंगे, जल भराव पे काम करेंगे। बेसिक बच्चों के लिए जो पार्क है उनमें बाउंड्रीज नहीं है, जानवर अंदर घुस के सारी चीजें खराब करते हैं, उस पे काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के हैं, वो सब पता है पार्षद जी को, क्योंकि वो जनता के बीच में उनके लोकप्रिय नेता रहे हैं। आज उन्हें मौका मिला है, पहले भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है, अब मौका मिला है, पावर मिली है, उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हर एक के लिए हर समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपने दिन रात जनसंपर्क किया पार्षद जी के साथ, जीत हासिल की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अपनी जनसंपर्क में काफी लोगों से उत्साह रहा लोगों के पास में। जब भी लोगों को देखते थे या वहाँ पे, तो एक अलग से उत्साह आता था कि हाँ नहीं हमें लड़ना चाहिए। तो वो पार्षद जी ने जो है काफी उत्साह के साथ में, वो पार्षद जी के मन में काफी उत्साह बढ़ता गया। लोगों के अंदर जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, उसमें काफी मदद की चुनाव में। आपने एक पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर को पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना था, किन मुद्दों को लेकर के आपने चुने थे? मुद्दे तो यही सफाई व्यवस्था, बिजली और पानी की पीने के पानी की समुचित व्यवस्था और साफ सफाई, ये सब जो है प्रमुख मुद्दे थे जो यहाँ पे। और जैसे की बात पहले भी करी, पिंक टॉयलेट और ये सब महिलाओं की भी जो समस्याएं उनका भी जो है निराकरण करने के लिए। तो पहले भी डॉक्टर साहब बहुत काम करते रहे हैं। उन्होंने पहले चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम किया है, अब है उनके रूट कॉज पे काम करने की। तो बीमारी को जड़ से भगाने का काम अब करना है। पत्र में बाकायदे स्टेप बाय स्टेप नोट भी है, समस्याएं जितनी है सब निवारण होगा और अच्छे से। पार्षद जी जीत गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? माननीय श्री डॉक्टर इकबाल जी ने जो हासिल की है जीत, वो बहुत ही भव्य देखने लायक रही है। और जिस प्रकार हम लोगों ने हर गली में गए हम लोग, और वोट के दौरान तो सभी गलियों में घोषणा हुआ और मीठा खिलाया गया और बकायदे माला और सब कुछ अर्पण किया गया। तो कहना क्या है कि विश्व प्रधान है, विश्व रचनाता, जो जिस तरह बढ़ाऊं साका, जिसने जैसा जो किया है उसके बाद वैसा ही होगा। और हम लोग अपने ईमानदारी से, मेहनत से, तन मन धन से जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। और मंदिर का, पार्क का हर जगह निर्माण होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है वो शालीनता पूर्वक कार्य होगा। जैसे कि आप यह देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों के बीच बड़ा उत्साह देखने को मिला। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़े शोर शोर से तैयारी चल रही थी। अब बारी है राज तिलक की। कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार तिवारी के साथ कैमरामैन चंदन सिंह, यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ।